हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान हाईकोर्ट 2025 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक बड़ी भर्ती आई थी और ये भर्ती पहले भी आई थी और उसके बाद में उस भर्ती के ऊपर किसी टेक्निकल एरर की वजह से स्टे आ गया था, मतलब भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें, इसके अलावा जो जिला सेशन है वहाँ पर, जो अधीनस्थ न्यायालय है वहाँ पर ऊपर आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आई है। तो प्रश्न यहाँ आता है सर कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि कौन भर सकता है, कोई स्पेशल तो होगा नहीं, कुछ लिमिटेशन होंगी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, उनकी एज को लेकर के, और इसके अलावा कुछ और यहाँ पे लिमिटेशन होंगी। और वही व्यक्ति इसके आधार पर उस एग्जाम के अंदर बैठ सकता है, उस फॉर्म को भर सकता है। यदि हम बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ यहाँ से कि गुरुजी कौन भर सकता, तो बेसिकली वो व्यक्ति जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो ये पूरा करना चाहिए। जहाँ पर बात करें, जैसे कहा गया कि भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी, तो कम से कम एक तो वो व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो 10वीं पास हो। उससे नीचे तो वाला नहीं कर सकता, लेकिन ये भी नहीं कि उससे ऊपर वाला नहीं कर सकता। 10वीं मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, उसके बाद उसके पास जो भी ऊपर अपर क्वालिफिकेशन है वो मैटर नहीं करती। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि शारीरिक उपयुक्तता की बात भी, एक ये भी कहा गया कि आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में वो अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में असमर्थ हो। तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, वही इसके फॉर्म भर सकते हैं। एक कहा गया था राष्ट्रीयता की बात करें, अर्थात जो फॉर्म भरने जा रहा है उसकी ये राष्ट्रीयता भी होनी चाहिए। जैसे वो भारत का नागरिक हो, ये है, वो नेपाल का नागरिक हो, वो नेपाल का भी हो सकता है, या भूटान का प्रजाजक हो, अर्थात वो भूटान का भी हो सकता है। मतलब यहां से क्या हुआ कि भारत के साथ साथ वो भूटान का नागरिक हो, वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन खास करके भूटान के नागरिक के लिए है कि इनको भारत सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। कहा गया है कि वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार के द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो भारत और भूटान के नागरिक फॉर्म को भर सकते हैं। और एक कहा गया था एज, कि मेरे भाई 1 जनवरी 2026 को उनकी एज 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो 18 से लेकर के 40 वर्ष की एज हो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, और भारत और भूटान की नागरिकता है या वहां के नागरिक हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। लेकिन भूटान की बात करें तो उनके लिए भारत सरकार के द्वारा एक स्पेशल प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो फॉर्म यहाँ वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मजा तो तब आता है फॉर्म भरने के बाद जब सिलेक्शन हो, क्योंकि और ये भी याद रखना मेरे भाई कि ये एग्जाम बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर ये रिट भी लगी हुई थी कि आपने पहले भर्ती को रिजेक्ट किया, उसके बाद नई भर्ती क्यों नहीं निकाली, तो इनके ऊपर दबाव है। तो हो सकता है आपके अक्टूबर नवंबर तक इसकी एग्जाम हो जाए। तो बस जुट जाओ तैयारी के अंदर, और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए मानसून स्पेशल ऑफर 27 से लेकर 30 जून तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा मानसून। तो ये समय है इस मानसून के मौसम में अपने तैयारी को और बेहतर और शानदार बनाने का। धन्यवाद।